Good morning, dear students. I am going to explain this chapter, geography lesson. This is the poetry. Here is a poet description of just such a view of city and some questions that comes to his mind. यानी कि यहाँ पर पोइट का खुद का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो सिटी को देखने पर उसके मन में जो विचार आते हैं और कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं वो इस पोएम के थ्रू उसने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. When the jet sprang into the sky. अब आप जानते हैं कि sprang का मतलब क्या होता है? टू फ्लाई विद अ फोर्स मीन्स स्प्रैंग मीन्स टू फ्लाई विद अ फोर्स यानी झटके से उड़ना बहुत तेज गति से, है ना. इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैज़ डेवलप्ड द वे इट हैड, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. इस पैसेज का मतलब ये है कि जब जेट जो है वो तेज़ी से झटके से जब आकाश में उड़ता है तेज़ गति से, तो वो सिटी को जब देखता है तो सिटी जो होती है उसे आसानी से क्लियरली दिखाई देती है ना. वो किस प्रकार से डेवलप्ड है, उसके रास्ते कैसे हैं, है ना. वो बहुत जल्दी ही क्या करता है उसको मतलब ऊपर जब ऊंचाई पर हम उड़ते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी इंचेस की चीज़ें भी एक माइल के बराबर, एक मील के बराबर कवर कर लेते हैं, है ना. और वो चीज़ें हमें आसानी से दिखने लग जाती हैं क्लियरली. तो उसने जब देखा ऊपर से सिटी को तो वहाँ पर इनएबिलिटी नज़र आई, यानी कि एक अनिवार्य रूप से जैसे लोग जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो उसको देखने को मिली कि हाँ भाई ये जो सिटी जो है अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहज़ार्ड, यानी कि जो ग्राउंड जो है वैसे तो तितर बितर है, सभी चीज़ें एक एक्यूरेट प्लान्ड नहीं है, अनप्लान्ड है और सुनियोजित रूप से प्लान्ड नहीं है और कोई एक स्टाइल नहीं है उनके अंदर, एक जैसे एक सिस्टमेटिक वे में बनी हुई हो, है ना, कि ये चीज़ यहीं पर होगी, इस तरीके से नहीं नज़र आई उसको. वो अनप्लान्ड थी, तीतर बीतर थी, लेकिन वो क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि हमने हमारे आवश्यकताओं के आधार पर उसको उस चीज़ों का, उन आवश्यकताओं के आधार पर उन चीज़ों का निर्माण वहाँ पर किया हुआ है ना. कि जैसे हमारे हॉस्पिटल है तो हमें हॉस्पिटल पास में चाहिए तो हमने वहाँ पर हॉस्पिटल बना लिया, प्लेग्राउंड बना लिया, मंदिर है, टेंपल है, वो बना लिया. तो इनएबिलिटी का मीन्स होता है अनिवार्य, जो चीज़ हमारे जीवन में अनिवार्य हैं ऐसी चीज़ें उसको दिखाई दी. और वो ग्राउंड लेवल जो था हैपहज़ार्ड का मतलब होता है तीतर बीतर, तो तीतर बीतर उसको दिखाई क्यों दिया? क्योंकि वो चीज़ें जहाँ मर्जी हुई वहीं पर उनको इस्टेब्लिश कर दिया गया, है ना. तो इसलिए वो अनप्लान्ड थी, विदाउट स्टाइल थी. और ये जेट जब आकाश में उड़ा तो ये सब चीज़ें उसको देखने को मिली. व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जैसे ही जो जेट था वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर गया तो उसे देश शहरों से भरे हुए दिखाई दिए, है ना. इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री, यानी कि उससे पूरा देश जो था वो साफ नज़र आ रहा था. और उसने देखा कि वो शहरों से भरे हुए नज़र आए उसे, जहाँ पर कि क्या था, नदियाँ थी, रिवर्स रेन, नदियाँ बहती हैं, है ना. और घाट एंड द वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ थी वो भी क्या थी, पॉपुलेटेड थी, यानी कि उनमें भी बहुत सारी जनसंख्या उसे दिखाई दी. तो भूगोल का ये तथ्य है कि ज़मीन और पानी जो है, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यानी तथ्य है ये, है ना, विडम्बना है कि ज्योग्राफी की कि भूगोल जो है उसके एक लॉजिक है कि लैंड एंड द वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी कि पानी और ज़मीन जो है हमेशा से ही आदमी को, इंसान को आकर्षित करते हैं. क्योंकि पानी और ज़मीन दोनों ही अगर मिल जाए आदमी को तो उनका जीवन जो होता है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलता है. तो जहाँ पर कि पानी होता है, रिवर्स होते हैं, वैलीज़ होती हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है वो अधिक ज़्यादा होती है, ठीक है. और क्यों होती है? क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है. वॉज क्लियरली डिलिनेटेड, है ना. तो इस तरीके से उसको साफ दिखाई दे रही थी कि हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो वहाँ पर आसानी से फुलफ़िल हो सकती हैं, कंप्लीट हो सकती हैं. इसलिए लोग बाग वहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे थे. समझ आ गया इतना? ठीक है. 10,000 फीट से ये सब चीज़ नज़र आई. फिर व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन
लैंड। जब वो जो जेट था वो 6 माइल्स और ऊपर गया तो उसको अर्थ जो थी वो बिल्कुल गोल नज़र आई, है ना। उसने क्या पाया कि धरती गोल है, उस पर ज़मीन के मुकाबले पानी अधिक है, ठीक है। फिर बट it was to understand that men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. तो लेकिन उसको ये सब चीज़ें जब देख ली उसने कि धरती गोल है, उस पर ज़मीन के मुकाबले पानी भी अधिक है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था, कवि को, जो कवि हैं उनको ये समझ नहीं पाए कि लोग आपस में क्यों लड़ते हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। उसको बहुत परेशानी हो रही थी। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करते हैं वो, है ना। उसने ये पाया कि भूमि पर रहने वाले, ज़मीन पर रहने वाले, धरती पर रहने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट। इट वॉज नॉट क्लियर वाई। उसने ये देखा कि लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, शहरों के बीच दीवारें क्यों हैं और लोग एक दूसरे को क्यों मारते हैं, जबकि ऊपर से जब सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है, लेकिन ये चीज़ उसको कभी भी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है कि लोग आपस में लड़ते हैं और दीवारें खड़ी करते हैं, क्यों एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। ये समरी थी इसकी, इस चैप्टर की, जो कि हमने पढ़ी, है ना। आपको, आई होप आपको समझ में आई हो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वर्ड मीनिंग्स मैं अभी आपको सेंड करूँगी, आप उन वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से लिखेंगे, याद करेंगे, इस पोएम को भी अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करेंगे, ठीक है। इसको खुद भी आप पढ़कर देखेंगे, वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच आउट करेंगे। थैंक यू।